कराची के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में, जहां सड़कों पर हर वक्त ट्रैफिक का शोर रहता था, एक महिला अपनी स्कूटी पर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। उसका नाम था डिप्टी कमिश्नर डीसी आमना खान। वो साधारण कपड़ों में थी, न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सिक्योरिटी, बस एक आम लड़की की तरह अपनी स्कूटी पर सवार। उसकी उम्र 36 साल थी और अपनी खूबसूरती और दबंग मिजाज के लिए हर जगह जानी जाती थी। लेकिन आज उसने अपनी सरकारी पहचान छुपाई हुई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि लोग उसे एक आम इंसान की तरह देखें। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और कराची की सड़कों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का शोर गूंज रहा था। आमना तेजी से स्कूटी चलाती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। उसकी सहेली शाजिया की शादी थी और वो इस फंक्शन में एक आम मेहमान की तरह शामिल होना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो शहर के बीचों बीच एक पुलिस चौकी के पास पहुंची, उसे कुछ अजीब सी नजरों का एहसास हुआ। चौकी के बाहर 3-4 पुलिस वाले खड़े थे और उनके बीच खड़ा था इंस्पेक्टर फैसल बलोच, जो उस चौकी का इंचार्ज था। वर्दी में खड़ा, निगाहें घूरती हुई, फैसल ने हाथ के इशारे से आमना को रुकने को कहा। आमना ने स्कूटी साइड में लगाई और चुपचाप खड़ी हो गई। फैसल ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो? आमना ने नरमी से जवाब दिया, मेरी सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूं। फैसल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी खूबसूरती को तौल रहा हो। फिर हंसते हुए बोला, अच्छा जी, शादी में दावत उड़ाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्यों नहीं पहना? और ये स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी, अब चालान कटेगा। आमना को तुरंत समझ आ गया कि फैसल की नीयत ठीक नहीं है, ये सब बस एक बहाना है। वो शांत लहजे में बोली, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। फैसल ने तीखे अंदाज में कहा, बीबी, हमें कानून मत सिखाओ, वरना तुम्हें सिखाना पड़ेगा। उसने एक कांस्टेबल की तरफ देखा और आमना को घूरते हुए बोला, इसे ठीक करना पड़ेगा। अचानक फैसल ने एक जोरदार थप्पड़ आमना के गाल पर मारा। ज्यादा सवाल जवाब करती हो, वो चिल्लाया। जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। आमना का सिर एक पल के लिए झटका, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन वो चुप रही। फैसल हंसते हुए अपने साथी से बोला, लगता है इसकी अकड़ अभी बाकी है। ऐसी कितनी लड़कियों को मैंने सीधे रास्ते पर लाया है, अब इसे सबको सिखाना ही पड़ेगा। एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहां आराम से समझाएंगे। उसने आमना का हाथ पकड़कर झटका दिया और कहा, चल गाड़ी में बैठ। आमना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, खबरदार, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फैसल का पारा चढ़ गया। उसने अपने साथियों से कहा, इसका घमंड तोड़कर दिखाओ। एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और आमना के बाल खींचने की कोशिश करने लगा। वो उसे जबरदस्ती घसीट रहा था। आमना दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीचता तक गिर सकते हैं। एक कांस्टेबल ने गुस्से में आमना की स्कूटी पर डंडा मारा और चिल्लाया, बड़ी शरीफ बनती है, अब तुझसे खेलेंगे। आमना अब जान चुकी थी कि ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। फैसल की आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। उसने चिल्लाकर कहा, बहुत देखी है तेरी जैसी अकड़ू, आज पुलिस से भिड़ने का मजा चखाता हूं, चलो इसे थाने ले चलो। आमना अब भी चुप थी। उसने अपनी पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वो देखना चाहती थी कि ये लोग इस सिस्टम को कितना बदनाम कर सकते हैं। थाने में घुसते ही फैसल चिल्लाया, अरे सब कहां गए? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज खास मेहमान आई है। आमना चुपचाप थाने की दीवारों को देख रही थी। वो देख रही थी कि ये लोग बेगुनाहों के साथ कैसा सुलूक करते हैं, वो जो कभी आवाज नहीं उठा पाते। एक कांस्टेबल ने झुककर फैसल के कान में कुछ कहा। फैसल हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, न चोरी न झेबख्तरी, बस इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत पूछो। आमना सब सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी टिकी हुई थीं, जैसे वो चाहती हो कि पूरी सच्चाई इनके ही मुंह से निकले। उसने अपने साथियों को इशारा किया और आमना को जबरदस्ती एक बदबूदार हवालात के कमरे में धकेल दिया गया, जहां पहले से 2 कैदी बैठे थे। एक कैदी ने आमना की तरफ देखकर पूछा, बहन, तूने कौन सा गुनाह कर दिया? आमना ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। वो अब सिर्फ देख रही थी कि यह सिस्टम कितना गिर चुका है।
अगर एक डीसी को इस तरह बिना वजह हवालात में डाला जा सकता है तो आम इंसानों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। आमना हवालाती कमरे के एक कोने में बैठी सब कुछ देख रही थी। उसे पता था कि यह सिर्फ एक थाने की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का आईना है। फैसल बलोच ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार की और अपने साथियों से कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डालो। उसने फाइल जोर से मेज पर मारी और बोला, जल्दी करो। एक कांस्टेबल ने हिम्मत करके पूछा, सर, बिना सबूत के? फैसल हंस पड़ा और बोला, इस थाने में सबूत मंगवाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल आया और आमना के कंधे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन आमना के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। फैसल ने फिर हाथ उठाया, लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर एक बुलंद आवाज गूंजी, रुक जाओ। सभी ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी इरफान मलिक खड़े थे। उनकी ईमानदार अफसर के तौर पर खासी पहचान थी। उन्होंने अंदर नजर दौड़ाई और आमना की हालत देखकर उनके माथे पर शिकने पड़ गईं। उन्होंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? फैसला मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी। इरफान ने आमना को गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी आम औरत जैसे नहीं थे। उन्होंने पूछा, इसका जुर्म क्या है? फैसला घबरा गया और बोला, सर, चेकिंग के दौरान बदतमीजी कर रही थी। इरफान को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने आमना से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आमना चुप रही। फैसला हंसते हुए बोला, सर, यह तो अपना नाम भी नहीं बता रही। इरफान अब पूरी तरह सतर्क हो गए। उन्होंने कांस्टेबल को आदेश दिया, इसे अलग हवालाती कमरे में डालो। फैसल हैरान रह गया, लेकिन इरफान ने सख्ती से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। आदेश के मुताबिक आमना को एक दूसरे हवालाती कमरे में ले जाया गया, जो पहले से भी ज्यादा बदबूदार और तंग था। आमना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास ही झंग लगी लोहे की रॉड रखी थी। वो इस सड़े हुए सिस्टम का असली चेहरा करीब से देख रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि कानून अब सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गया है। अचानक एक कांस्टेबल भागता हुआ आया और चिल्लाया, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। फैसला घबरा गया और बोला, कौन सी गाड़ी है? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर, डीसी साहब की गाड़ी है। फैसल जल्दी से बाहर भागा और जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बड़बड़ाने लगा, सर, सर, सर। डीसी कराची राशिद अहमद खुद थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने फैसला की तरफ देखा और सख्त लहजे में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? राशिद अहमद ने मेज से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनके माथे पर भी शिकने आ गईं। उन्होंने हवालाती कमरे की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह औरत कौन है? फैसल बोला, सर, इस पर 420 का केस है। राशिद ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? फैसल चुप हो गया। राशिद ने फिर से दोहराया, कोई सबूत है तुम्हारे पास? फैसल पूरी तरह से फंस चुका था। राशिद ने आमना से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पहली बार आमना ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, डीसी आमना खान। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। फैसल के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी कांस्टेबल भी सकते में आ गए। जिसे वो एक आम लड़की समझ रहे थे, वह खुद डीसी निकली। फैसल को याद आने लगा कि उसने आमना को थप्पड़ मारा था। राशिद अहमद ने फैसल की ओर देखा और गुस्से में बोले, फैसल बलोच, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा सस्पेंशन तय है और अब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी चलेगा। फैसल की सांस अटकने लगी। बाकी कांस्टेबल उसे घूरने लगे। इरफान मलिक ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार, इसे पकड़ो और हवालाती कमरे में डालो। लेकिन उसी पल फैसल ने जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और हंसते हुए बोला, रुकिए मैडम, पहले ये देख लीजिए। उसने कागज दिखाया। आमना और राशिद दोनों उसकी तरफ देखने लगे। फैसल बोला, ये मेरा तबादला आदेश है। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब आप चाहें जितना भी गुस्सा करें, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। इरफान ने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड चेक किया और बोला, सर, ये सच है, लेकिन इसने अभी तक नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा, यानी कि यह अब भी इस थाने का इंचार्ज है और सारी गुंडागर्दी इसी के कार्यकाल में हुई। आमना ने फैसल की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा
जहां तू दूसरों को डाला करता था। 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन फैसल ने एक और चाल चली। वो बोला, रुकिए मैडम, क्या आपको लगता है कि सारी गलती मेरी है? उसने बाकी कांस्टेबलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक सब मिले हुए हैं। कुछ कांस्टेबलों के चेहरे पीले पड़ गए। इरफान ने एक एक को घूरना शुरू कर दिया। आमना ने राशिद की तरफ देखा और कहा, अब इस पूरे थाने की सफाई करनी पड़ेगी। राशिद ने सख्त लहजे में कहा, जो हुक्म। थाने के बाहर कुछ पत्रकार छुपकर खड़े थे, जिन्हें पहले से शक था कि अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। जैसे ही यह खबर बाहर फैली, थाने की पूरी लाइन हाजिर कर दी गई। इसी दौरान एक चमचमाती काली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और खुद एसपी कराची जाहिद कुरैशी बाहर निकले। उन्होंने चारों तरफ देखा और बोले, ये तमाशा कब से चल रहा है? लेकिन आमना और राशिद चुपचाप खड़े थे। इरफान ने एक फाइल निकाली और आमना को दी। उस फाइल में जाहिद कुरैशी की सारी काली करतूतें उजागर हो रही थीं। आमना ने फाइल जाहिद की तरफ बढ़ाई और बोली, देखो, इसमें तुम्हारे सारे कारनामे हैं। जाहिद के माथे से पसीना टपकने लगा। राशिद ने ऊंची आवाज में हुक्म दिया, इसे पकड़ो और तुरंत गिरफ्तार करो। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। एक सीनियर अफसर को इस तरह ललकारा जाना सबके लिए चौंकाने वाला था। जाहिद की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे कराची में हलचल मच गई। खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची और ऊपर से आदेश आया कि जितने भी अफसर इस गड़बड़ी में शामिल हैं, सबको गिरफ्तार किया जाए। अगले 2 दिनों में कराची से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ज्यादा सीनियर अधिकारी और कई नेता पकड़े गए। कराची की हवा बदल गई। हर तरफ बस एक ही नाम था, डीसी आमना खान की ईमानदारी और बहादुरी, जिसने पूरे सड़े गले सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। आमना ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो पूरा सिस्टम बदला जा सकता है।